गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बीबीए थर्ड सेम। आज की क्लास से हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करें, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जो जो टॉपिक्स हैं, जो यूनिट नंबर फर्स्ट से आज की क्लास के लिए हमने एक टॉपिक डिसाइड किया कि हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, उसके बारे में जानते भी हैं। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो उसके बारे में थोड़ा सा कुछ चीज़ें आप इसकी क्लास में आज डिस्कस कर लेंगे। आरबीआई के बारे में, आरबीआई से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो सारी चीज़ें स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट इंट्रोडक्शन की बात करें, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं आरबीआई, एज द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री is the center of Indian financial and monetary system. As the apex financial institution, it has been guiding the monitoring, regulating, controlling and promoting the destiny of the Indian financial system since its inspection. ओके, तो यहाँ पे क्या चीज क्लियर कट बताइए कि जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई, ये आपकी पूरी जो इंडियन इकोनॉमी है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको कैसे कंट्रोल करे, रेगुलेट कैसे करे, उसको कैसे चलाए, उस पर पूरा कंट्रोल करने के लिए पूरा सारा गवर्निंग बॉडी है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा बैंक बोल लिया जाए, जो सबको फंड प्रोवाइड करता है। तो रिजर्व बैंक, बैंकों का भी बैंक बोल सकते हैं आप, है ना। तो आरबीआई है। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में जाने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश होने से पहले ये इसका कब स्थापना हुई, तो इसको किस नाम से जाना जाता था, इसके बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब स्टार्ट हुआ था, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, वो सारी चीज आपको एग्जाम में पूछ लेते हैं। ओके, तो इसको आप इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, है ना, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जान लेते हैं 1920 में। और इसके जो सेंट्रल बैंक स्टैब्लिश करना है, इसका जो सुझाव दिया था, कौन से कमीशन ने दिया था, हिल्टन यंग कमीशन ने इनको स्टैब्लिश करने के लिए सुझाव दिया था कि इसी हमारे देश का एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए जिसके अंदर वो क्या हो सके, बिजनेस को रन कर सके, प्रॉफिट, पैसा, मॉनेटरी कंट्रोल कर सके, कैसे करेंसी इशू होती है, उन सारी गवर्न करने का काम किसके हाथ में, आरबीआई के बाद। इसके बाद जब ये चीज हो गई थी, जो रॉयल कमीशन ऑफ इन इंडिया इन करेंसी फाइनेंस ऑल्सो नोन एज हिल्टन यंग। ओके, तो यहाँ पे आपको कमीशन जो है रॉयल कमीशन, कोई आप क्या बोलते हो, हिल्टन यंग कमीशन बोलते हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेंगे, अगर आप आरबीआई की किसी बैंकिंग सेक्टर में कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आरबीआई के बारे में सबसे पहले जो बना था वो कौन सा कमीशन बना था, तो रॉयल कमीशन। ठीक है, तो उसको किस नाम से जानते थे, हिल्टन यंग के बारे में आप जानते हैं। कमीशन वो सेटअप बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1920। इसका एस्टेब्लिशमेंट किसने किया, तब उस टाइम पीरियड में हमारे देश की आज जो कंट्रोल था तो वो सारे ब्रिटिश गवर्नमेंट का था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का यहाँ पे कंट्रोल था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही इसको एस्टेब्लिश करने वाली है। ओके, तो वो चीज क्लियर हो गई कि कब स्थापना हुई। तो आगे चले, इन 1926 दिस कमीशन हैज रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ सेंट्रल बैंक इन द कंट्री। क्या हुआ, इसी कमीशन ने एक रिकमेंड किया था कि सुझाव दिया था कि हर हमारे इस देश का भी एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट रिकमेंडेशन किसके द्वारा दिया गया, तो कौन से कमीशन के द्वारा दिया गया, तो रॉयल कमीशन के बारे में। क्लियर, दो चीज क्लियर याद रखें यहाँ पे। ओके, तो नेक्स्ट, जो आरबीआई स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन फ्रॉम 1 अप्रैल 1935। ओके, तो आरबीआई कब स्टार्ट हुई, कब इसका ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, तो फर्स्ट आपको याद रखना होगा इसका डेट। आरबीआई स्टैब्लिश कब हुई है, तो यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए, 1935। क्वेश्चन पूछ लेते हैं
आपका 2 मार्क का अगर क्वेश्चन बनता है उसमें बनता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे डेट याद रखेंगे 1 अप्रैल 1935। ओके, वाज एस्टैब्लिश्ड, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द आरबीआई एक्ट 1934। ओके, तो यहाँ पे आपका पूरा एक्ट 1934। अब आपको पूछा जा सकता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ओके, उसका एक्ट कौन सा है, एक्ट 1934 एक्ट के अंदर क्या हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। एक्ट कौन सा है, एक्ट बनाया, जितना भी एक्ट कहां से बनता है, संसद द्वारा बनता है। ओके, तो यहाँ पे आपका कौन सा एक्ट बना है, 1934 का जो एक्ट बना है आरबीआई एक्ट है। ओके, तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे चले, सो इट इज आल्सो नोन एज स्टैट्यूटरी बॉडी, या एक वैधानिक संस्था है। ओके, तो इसको किसके द्वारा बनाया गया, विधान के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे सारी कोई प्राइवेट सेक्टर की बॉडी नहीं है ना, तो किसी कंपनी एक्ट के थ्रू नहीं बना, ये पूरा एक अलग से अपना कानून बन के बनाया। ओके, तो ये बिल्कुल सेपरेट वैधानिक या गवर्नमेंट की बॉडी है। एक चीज आपको इसके बारे में क्लियर होना चाहिए कि ये जो बैंक बना है आरबीआई बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये स्टार्टिंग में क्या था, प्राइवेट सेक्टर का बैंक था। किसका था, प्राइवेट सेक्टर का। ओके, फिर इसको बाद में कन्वर्ट करके क्या गवर्नमेंट के थ्रू ले लिया गया। ओके, इनिशियली सेंट्रल ऑफिस ऑफ आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड इन, बताओ कहां पे हुआ, तो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए कैलकाटा के अंदर इसका सेंट्रल में हेड ऑफिस था। कब था, जब स्टार्ट हुआ था, तब कब स्टार्ट हुआ, तो 1 अप्रैल को एस्टैब्लिश हुआ। यहाँ पे डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्रैल 1935 में एस्टैब्लिश हुआ। ओके, ठीक है, एक्ट कौन सा है, 34 एस्टैब्लिश हुआ। बट अब यहाँ पे पूछा गया है कि इसका प्राइमरी जो कहाँ था, तो कैलकाटा के अंदर इसका सेंटर था। ओके, तो यहाँ पे आपको कई बार एग्जाम में, कई अगर कंपटीशन की तैयारी करें, कलकत्ता, वहां पे आपको याद रखना है कलकत्ता के अंदर इसको क्या किया, एस्टैब्लिश किया गया था। ओके, उसके बाद इसको परमानेंट मूव कर दिया गया मुंबई के अंदर और 1937 के अंदर। तो अभी प्रेजेंट टाइम में पूछ ले आरबीआई का हेड ऑफिस या हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आरबीआई का हेड क्वार्टर है मुंबई के अंदर। ओके, तो यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। और कब हुआ, 1937 के अंदर। नेक्स्ट बात आती है, आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड ऑन 1 जनवरी 1949। ओके, तो राष्ट्रीयकरण कर दिया बैंकों का, तो कब किया गया, कब बनाया इसे, तो 1949 जो बैंकिंग एक्ट है ना, हमारा बैंकिंग एक्ट दे रखा है, बैंकिंग एक्ट 1949, बैंकिंग अधिनियम 1949 जो दे रखा है वो किससे रिलेटेड है, बैंकिंग एक्ट से। इससे साथ उस बैंक को क्या किया, नेशनलाइज कर दिया या राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ओके, इनिशियली आरबीआई इज वाज प्राइवेट ओन, देन इट ओन्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इससे पहले क्या, 1949 से पहले क्या था, प्राइवेट सेक्टर का बैंक था। इसको क्या कर दिया गया, किसमें चेंज कर दिया गया, इसे पूरा चेंज करके कहां कर दिया गया, इसे गवर्नमेंट बैंक बना दिया गया। ओके, क्लियर है। यहाँ तक मैंने बहुत सारी चीजें आपको, छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि इसका जब आरबीआई के बारे में अगर आपको पूरा लिखना होगा तो आपके बारे में ये सारी चीजें लिखनी होगी। आरबीआई कब बना, इसका इंट्रोडक्शन के अंदर लिखना होगा। बात करें आगे जाके कि इसके बारे में, इसके बॉडीज के बारे में बात करें, ये कैसे बनती है, तो इसके बारे में अब आपका क्वेश्चन बनता है कि प्रेजेंट टाइम में आपका क्वेश्चन, आप क्लास तक आरबीआई का गवर्नर कौन है, आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है। शशिकांत दास हमारे प्रेजेंट टाइम के आरबीआई के गवर्नर है। ओके, बात ध्यान रखिए शशिकांत दास के बारे में। ओके, तो अब बात करें कि जो आपके
गवर्नर है, तो नंबर ऑफ पर्सन्स की ना आपकी जो आरबीआई है उसकी जो नंबर ऑफ पर्सन्स होते हैं आरबीआई के अंदर जो भी मेंबर्स होंगे कितने मेंबर्स होते हैं, तो यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए कितने मेंबर्स होते हैं, तो 20 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं, 20 मेंबर्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए कि कितने मेंबर्स होंगे, तो 20 मेंबर्स होंगे। और इनका कैसे डाइवर्सिफाइड होगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर्स हैं, है ना, कौन कौन से, आरबीआई के डायरेक्टर्स। कितने डायरेक्टर्स होते हैं, 20। तो फर्स्ट तो आप बात करते हैं गवर्नर के बारे में, जो आपका कौन होगा, गवर्नर, ठीक है। सेकेंड होता है डिप्टी गवर्नर, ठीक है। कितने होते हैं, 4। कितने होते हैं, डिप्टी गवर्नर कितने हो जाएंगे, 4। कहां से होंगे, तो इनके 4 जो हेड क्वार्टर्स है, तो हेड क्वार्टर के बारे में समझ लें, तो आरबीआई का हेड क्वार्टर कहाँ होगा, आरबीआई का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके हेड क्वार्टर की बात करें तो फर्स्ट हमारा बनता है दिल्ली के अंदर, सेकंड होता है कलकत्ता, फिर मुंबई, और दिल्ली मुंबई कोलकाता, और एक होता है उसको आप बोलते हैं दिल्ली मुंबई कोलकाता और चेन्नई, है ना, दिल्ली मुंबई कोलकाता और चेन्नई, ये आपके 4 हेडक्वार्टर्स है। ओके, तो यहां से एक एक आप क्या करें, डिप्टी गवर्नर अपॉइंट कर रहे हैं, CBCMK, है ना, ठीक है। आप इस सीक्वेंस में याद रख सकते हैं क्योंकि आपको यहाँ पे याद रखना है क्योंकि कौन कौन से, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मद्रास, मुंबई। ओके, और हेड क्वार्टर कहाँ है, तो हेड क्वार्टर कहाँ है, मुंबई के अंदर, क्लियर है। और पहले कहाँ था, तो कलकत्ता के अंदर था। ओके, अब बात करें कि ये इनके क्या लोकल बोर्ड्स बोल सकते हैं, जिनके 4 अलग अलग, चारों अलग अलग रीजनल सेंटर्स बना दिए गए। एक चीज पूछी जाती है, नंबर ऑफ रीजनल सेंटर्स कितने हैं, तो रीजनल सेंटर या बोले उस एरिया के अंदर टोटल पूरे इंडिया के अंदर कितने रीजनल सेंटर है, रीजनल सेंटर टोटल 20 है। ओके, 20 रीजनल सेंटर्स हैं। ओके, अभी अगर कुछ चेंजेस हुए तो पता नहीं, बाकी 1 ईयर बिफोर टोटल 20 रीजनल सेंटर्स हैं। ओके, उसके बाद एक चीज और है कि इसके सब सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स की बात करें तो कितने होंगे, तो यहाँ पे दे रखा है। अब यहीं से हम बात करते हैं ये 20 गवर्नर्स की, यहाँ पे आरबीआई के जो डायरेक्टर्स उनकी बात कर रहे थे, यहाँ पे पूरी क्लियर कर देते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही हो पाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम थर्ड चीज देखेंगे, थर्ड जो हमारा पॉइंट होगा डिप्टी गवर्नर्स के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होता है कितने पर्सन होंगे, तो यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है लोकल बोर्ड। लोकल बोर्ड कितने मेंबर्स होंगे, 4 मेंबर्स होंगे। तो यहां से भी कितने होंगे, 4 मेंबर्स होंगे। ओके, फर्स्ट आपका गवर्नेंस होता है, और नेक्स्ट आपके 4th नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट आपके 4th नंबर पे आएंगे तो वो आपके दे रखे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री है उससे रिलेटेड 2 पर्सन आप इंक्लूड करेंगे यहाँ पे, और वो कितने लोग होंगे, 2। ओके, तो आपके पास में नेक्स्ट इस गवर्नर के अलावा ना 20 लोग होते हैं, ठीक है, डायरेक्टर। उसके बाद 5th नंबर पे आ जाते हैं जो भी आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लोग होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कितने लोग हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है। तो यहाँ पे आपके कितने लोग होते हैं, 10 लोग होंगे। ओके, तो ये पूरा आपको क्लियर कर दूं मैं, तो नंबर ऑफ कितने लोग होंगे, तो यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन अगर आप कंबाइन करेंगे किसको, गवर्नर को भी कंबाइन करते हैं तो टोटल कितने हो जाते हैं, टोटल आपके 21 हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी पहली चीज हमने इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था थोड़ा सा। अब आगे की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर
अगर इसका शॉर्ट में फिर से बोला जाए कि इसका कैसे क्या हुआ था, स्टेटमेंट देखिए कहाँ से क्या होता हुआ आया, शॉर्ट में फिर से देख लें। इवोल्यूशन से बात करें, अमलगमेशन ऑफ 3 प्रेसिडेंटी बैंक्स का करके एक बैंक बनाया था। ओके, तो उसी को हमने बोला इंपीरियल बैंक के बारे में। और इंपीरियल बैंक को किसने बोला था कि आपको इनको सेंट्रलाइज करना, तो यहाँ पे बोला गया किसने, कौन से कमीशन है, रॉयल कमीशन ने आपको बताया कि रॉयल कमीशन ने बोला कि जो किसके द्वारा दिया गया, हिल्टन यंग के द्वारा। ओके, तो आपका एक सेंट्रलाइज बैंक होना चाहिए। ओके, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो बिल बना वो 1927 है। ओके, 1927। उसके बाद आपका जो बिल बना, सेंट्रल बैंकिंग इक्विटी कमेटी ने 1931 को आरबीआई एक्ट बनाया। ओके, तो 1934 आपको स्पेशली याद रखना। और उसके बाद जाके आपका जो बना, स्टेब्लिश हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935 को। और आपका नेशनलाइज्ड बैंक कब बना, तो यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है ना। नेशनलाइज्ड हुआ 1949 में, और 1 अप्रैल 1935 में क्या हो गया, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। ओके, तो आज की क्लास में इंट्रोडक्शन के पार्ट में, आगे की क्लास में हम ऑब्जेक्टिव ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। ओके, और फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर हम आगे की इसकी चीज़ें और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो आपके टॉपिक से नंबर 1 से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैंने बेसिक चीज़ें बता दी कि ये सारी चीज़ें आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछी जा सकती है। थैंक यू।